करना है ज्वाइन बच्चों। आज क्लास मैंने थोड़ी छोटी रखी है क्योंकि मुझे करनी है आप लोगों से बात बच्चों, ठीक है। तो 2-4 मिनट जिनके पास हो वो रुक जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो बेशक जा सकते हैं। मैं कह रहा था कि हम बड़े बड़े रिजोल्यूशन बनाते हैं कि हम ये करेंगे इस साल, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दुनिया में बहुत बड़े लक्ष्य एक साथ पूरे नहीं किए जाते। जब आप रनिंग के लिए जाते हो ना, आप रनिंग के लिए जाते हो कहीं पे भी और वहां 4 चक्कर हैं, तो आपका पहला लक्ष्य होता है कि पहले एक चक्कर को पूरा कर दूं। दूसरा फिर क्या होता है कि दूसरे चक्कर को पूरा कर दूं। जब दूसरा चक्कर पूरा होता है तो फिर आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आते हैं कि मेरे 2 चक्कर हो गए, अब तो आधा भी नहीं बचा, अब बचा ही कितना है। जब वो 2 चक्कर पूरे हो जाते हैं तो आधा भी नहीं बचा। और जहां आपको ये फीलिंग आ जाएगी ना कि अब तो आधा भी नहीं बचा, वहां आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता, बताओ मुझे, हो जाता है या नहीं हो जाता है? बिल्कुल आसान हो जाता है कि जब हमें लगता है आधा तो हमने कर ही लिया है। आप पढ़ने शुरू हुए, 2 महीने में, 4 महीने में एग्जाम था, 2 महीने में आपने आधे से ज्यादा सिलेबस कर लिया, आप कहोगे अब तो आधा भी नहीं बचा, अब तो मैं आराम से कर लूंगा। यानी जब जो आपका लक्ष्य छोटा कब लगने लगता है आपको, जब आप उसे टुकड़ों में बदलते हैं। और टुकड़ों में बदल के आपका लक्ष्य आपके लिए आसान भी होता है, छोटा भी होता है, और साथ में आपको उसे पाने का कॉन्फिडेंस भी होता है। इसलिए बहुत बड़े लक्ष्य बनाने के मैं तो कम से कम खिलाफ हूं बच्चों। बनाइए एक दूर पे, एक दूर बड़ी मंजिल जरूर बनाइए, लेकिन उसे फिर छोटी छोटी मंजिलों में बांटना है आपको, क्योंकि वही छोटी मंजिलें आपको ले जाएंगी उस बड़ी मंजिल तक, ठीक है। तो पहला इसमें आज ही नियम बनाओ, आज ही एक फर्स्ट नियम कि आज के बाद कम से कम मैं, जब तक मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो जाता, जब तक मैं कुछ सफल नहीं हो जाता, तब तक मैं कम से कम अपने समय को नष्ट नहीं करूंगा। अगर मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया तो ऐसा नहीं है मैं 20 मिनट नहीं देखूंगा उसे। इंस्टाग्राम मैंने खोल लिया है, वैसे तो ये इतनी बुरी आदत है, आपने खोल लिया ना अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही तब चलेगा जब 1.5-2 घंटे बीत चुके होंगे। तो एक चीज अगर हो सके तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलना ही नहीं है, वो खोलना ही नहीं है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं केवल उन बच्चों के लिए बता रहा हूं ये जिन्हें नौकरी की जरूरत है, जिनके घर परिवार की जो स्थिति है वो नौकरी से बहुत हद तक सुधरेगी, जो अभी ठीक नहीं है। जिन बच्चों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिन बच्चों को ज्यादा फर्क ये नहीं पड़ता कि मेरे परिवार की स्थिति सुधरे ना सुधरे, मुझे 2 रोटी ठीक मिलती रहनी चाहिए, उनके लिए ये सलाह बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वैसे भी अगर सारे बच्चे सीरियस हो जाएंगे, अगर सारे बच्चे सीरियस हो जाएंगे तो कंपटीशन और भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी जितने लोग एग्जाम में बैठते हैं उसके 20% बच्चे ही क्या होते हैं, सीरियस होते हैं। और ये आपको इस बात से भी पता लग जाएगा जब आप अपने ही सर्कल में देखोगे कि जो 10 बच्चों ने फॉर्म भरे थे उनमें से 2 या 3 ही मन से ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपको वहां भी पता लग जाएगा बच्चों। तो छोटे छोटे बनाने हैं, ये बड़ा लक्ष्य बनाना एक साथ नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर कि अब से जब तक मेरा एग्जाम नहीं हो जाएगा मैं समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं शाम को सोने से 2 मिनट पहले, सोने से 2 मिनट पहले बच्चों जरूर, है ना, जरूर एक काम करना है आपको, है ना, जरूर एक काम, खुद से एक सवाल करना है। और वो सवाल क्या होगा? वो सवाल यही होगा, क्या आज का दिन मैंने पूरी तरह से यूज किया? क्या आज के दिन का, टाइम का मैंने सदुपयोग किया? और अगर नहीं किया तो मैं कितना टाइम और जो है यूज कर सकता था? अभी मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो मैं पढ़ाई को कितना टाइम और दे सकता था? ये एक सवाल बस आपको हर रोज सोने से पहले 2 मिनट के लिए खुद से करना है। अगर आपका जो आपका एग्जाम है, मान लो 50 दिन में कोई एग्जाम है, 40 में कोई है, कोई 2 महीने में है, अगर आपके 90% दिन ऐसे हैं जब आपकी अंतरात्मा आपको ये जवाब देती है कि हाँ भाई विपिन तूने बिल्कुल सही किया है, आज का टाइम बिल्कुल सही किया है, 10-5 मिनट की बात छोड़ दी जाए तो तूने जितना दिन तुझे मिला, जितना टाइम मिला, तूने उसका पूरा सही यूज किया है, तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है जो आपकी सफलता को रोक जाए। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ये कह रही है हर दूसरे दिन कि नहीं यार आज तो तूने ठीक टाइम यूज नहीं किया, अरे नहीं यार आज फिर तूने ठीक नहीं किया, आज फिर तूने ठीक टाइम यूज नहीं किया, तो फिर सिलेक्शन क्यों होगा? आपका क्यों होगा फिर? और होना भी क्यों चाहिए? उसका होना चाहिए जिसने अपनी पूरी
पूरी जो है बच्चों, जिसने अपना पूरा फोकस, अपने पूरी ताकत लगा रखी है उस सिलेक्शन के लिए, उसी का तो होना चाहिए। फिर क्यों हो हमारा जो जो हर दूसरे दिन अपने समय का फालतू की चीजों में यूज करते हैं। तो इसलिए इसकी कीमत समझो अभी। अगर अभी नहीं समझोगे ना, तो जिस टाइम तक आपको इसकी कीमत समझ में आएगी, उस टाइम तक इसकी कीमत समझने का कोई फायदा रहेगा नहीं। मेरी आपसे यही विनती है, इस टाइम की कीमत को समझो और आज से ही बस एक नियम अपना लो कि हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।